हम पढ़ना शुरू करेंगे लोक संस्कृति का अपना नया टॉपिक राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए सबसे पहले जो अपनी हेडिंग है वो नाम देख लेते हैं कि जनजातियों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जनजाति का क्या मतलब होता है। कि जनजाति का मतलब होगा ऐसी जाति जिनका प्राचीन जब सभ्यताओं का विकास हो रहा था तो उस समय सभ्यताओं का विकास नहीं हो पाया और वो परंपरागत तौर पर पुराने समय से जिस तरीके से अपना जीवन जीते आए उसी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जनजाति कहकर पुकारा जाता है। यानी सभ्यताओं के विकास के समय पिछड़ते गए व परंपरागत तौर पर अपना जीवन चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, जनजाति कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, जनजाति कहकर पुकारा जाएगा। आगे अगर जनजातियों के बारे में देखना चाहे तो कुछ सामान्य सा परिचय देखते हैं राजस्थान के बारे में जो आपको याद रखना है। सामान्य परिचय कौन सा, कि अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राजस्थान जनजातियों की जनसंख्या में तो 6वां स्थान था। यानी भारत में जब 2011 की जनगणना हुई उसमें जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार तो राजस्थान का 6वां स्थान था। और अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो उसमें राजस्थान का 13वां स्थान था। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये तो हो गई भारत में, ये तो जनजातियों की स्थिति हो गई भारत में कि भारत में जनजातियों की संख्या में राजस्थान का 6वां स्थान था और प्रतिशत में 13वां स्थान था। अब अगर मैं राजस्थान की बात करूं, अब अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान में अगर मैं जनजातियों की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक जिस जिले के अंदर राजस्थान में जनसंख्या निवास करती हैं, सर्वाधिक अगर बात करूं तो वो आएगा उदयपुर, तो वो होगा उदयपुर। और अगर न्यूनतम बात की जाए कि सबसे कम किस जिले के अंदर जनजातियां निवास करती हैं तो वो जिला होगा अपना बीकानेर। ये दोनों चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो याद रखनी है कि राजस्थान में जनजातियों की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जो सर्वाधिक हैं वो उदयपुर के अंदर और सबसे कम हैं वो हैं बीकानेर के अंदर। अगर मैं प्रतिशत के आधार पर बात करूं कि प्रतिशत के आधार पर जो सबसे अधिक जनजाति राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में निवास करती हैं, यानी सर्वाधिक तो निवास करती हैं बांसवाड़ा के अंदर, सर्वाधिक निवास करती है कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। और प्रतिशत के हिसाब से अगर सबसे कम जनसंख्या देखें तो वो होगी, न्यूनतम की बात करें तो वो होगी नागौर में, न्यूनतम की बात करें तो वो होगी नागौर के अंदर। ये दोनों चीज़ें आपको अब राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं
अगर वो समझना है तो राजस्थान के मैप को समझो। ये मैंने राजस्थान का मैप बनाने का प्रयास किया है। अब समझना, अगर राजस्थान में जनजातियों की बात करें तो मुख्य तौर पर राजस्थान में मुख्य तौर पर 8 तरीके की जनजातियां निवास करती हैं और 8 हमें पढ़नी है। पहली जनजाति की बात करें तो यहाँ पर जयपुर में आई हुई हैं, सर्वाधिक जयपुर के आसपास हैं मीणा जनजाति। कहाँ पर होगी? जयपुर के आसपास। फिर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि मुख्य तौर पर कहाँ पर है, लेकिन जयपुर के आसपास आई हुई हैं मीणा जनजाति। एक मैं राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर चला आऊँ तो यहाँ पर आई हुई हैं भील व कथोड़ी, भील व कथोड़ी जनजाति। ये कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। ये कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। तो 3 जनजातियाँ बताई, जयपुर के अंदर मीणा, उदयपुर के अंदर आई हुई भील और कथोड़ी जनजाति। इनसे थोड़ा ऊपर आए यहाँ पर सिरोही में, यहाँ पर चले आए तो सिरोही में मिलेंगी गरासिया जनजाति। सिरोही में मिलेगी गरासिया जनजाति। ज़्यादातर कहाँ पर हैं? सिरोही के अंदर। ए जिकी जिकी जनजातियों जिके स्थान माते ज़्यादा है बे नाम बता रही हूँ और बे आपने याद करना है। मीणा होगी उदयपुर के अंदर, भील और गरासिया होगी सिरोही में, गरासिया होगी और भील और कथोड़ी उदयपुर में। एक जो चीज़ याद रखनी है, अपोर क्या करे गाँव रे महीने एक चीज़ बोले जने कि ए गाँवड़िया है ए हैरिया है। तो हैरियों थोने याद रखनी है, हैरिया हमेशा कहीं होया करे बारला होया करे, कहीं होया करे बारला होया करे। और मैंने अपनापन नहीं होवे जिन तरीके अपर मैंने होया करे कि जने ही घर कोई मेहमान आवे बिन आराम बैठाया करे, बैठा परीन बिनी आव भगत करे। और सिटी में जब भी कोई व्यक्ति जाते हैं सबसे पहले यही पूछा जाता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, सबसे पहले पूछा जाता है उनको। या फिर घुमा फिरान पूछया करे किन तरीक़ों, इन तरीक़ों पूछे सीधो कि अब आया हो तो 4-5 दिन तो रुको। जन वो सीधो ही कह दे 4-5 दिन को नहीं, मैं तो घंटों भर वास्ते आया हूँ। तो देखो शहर या हमेशा क्या होते हैं? पराये होते हैं या बाहर के होते हैं। तो आपको याद रखना है एक जनजाति आई हुई है शहरिया और ये आई हुई है 12 के अंदर, ये आई हुई हैं 12 के अंदर। ये चीज़ें आपको याद रखनी। जयपुर के अंदर मीणा, उदयपुर के अंदर भील कथोड़ी, गरासिया हो गई सिरोही में और शहरिया हो गई 12 में। 5 बता दी, मैं कहो 8 जनजातियों हैं। अब लारली याद रखने प्रयास करो, बाकी वाली याद करने का प्रयास करो। देखो डामोर जनजाति हैं डूंगरपुर में, डामोर हैं डूंगरपुर में, डामोर आई हुई डूंगरपुर के अंदर, डामोर है डूंगरपुर के अंदर। और कोटा में आई हुई डामोर डूंगरपुर में, कोटा में कंजर, कोटा में कंजर। और एक है अपनी भरतपुर के अंदर, एक है अपनी भरतपुर के अंदर सांसी, सांसी जनजाति हो जाएगी भरतपुर के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखनी है, फटाफट याद करो। 8 जनजातियां मैंने लिखी हैं। उदयपुर के, जयपुर के अंदर मीणा, उदयपुर के अंदर भील और कथोड़ी 3, गरासिया सिरोही के अंदर, शहरिया 12 के अंदर। बिन बाद में हाँ हो रही याद रही किन तरीक़ों? इस तरीके से बोलो डामोर डूंगरपुर, यानी ड इसमें भी आया हुआ और ड इसमें भी आया हुआ। डामोर डूंगरपुर कंजर कोठा और सांसी भरतपुर। डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर कंजर कोठा, डामोर डूंगरपुर कंजर कोटा, कंजर कोटा, यानी डामोर डूंगरपुर कंजर कोटा सांसी भरतपुर। इसमें भी कंजर क कंजर कोटा, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर कंजर कोटा सांसी भरतपुर। आहा, बोलने में भी आनंद आता है, तुकबंदी बैठती हैं। किस तरीके से याद करो, डामोर डूंगरपुर कंजर कोटा सांसी भरतपुर 2-3 बार बोलोगे तो
याद हो जाएगी। ये 8 जनजातियां हैं जो राजस्थान की हमें पढ़नी है और बारी बारी से इनका अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखो, आज पहली जनजाति पढ़ना शुरू करते हैं मीणा के बारे में। पहली जनजाति पढ़ते हैं मीणा जनजाति। अब पढ़ने का कर्म क्या होगा, पढ़ेंगे किस तरीके से वो समझने का प्रयास करना। हम पढ़ेंगे किस किस तरीके से। पहली चीज़ तो उत्पत्ति के संबंध में तथ्य देखेंगे कि मीणा जाति की उत्पत्ति के बारे में। उनके बाद मीणा जाति की उत्पत्ति, उसके बाद मीणा जाति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मीणा जाति की विशेषताएं व धर्म संबंधी बातें, मीणा जाति की धर्म संबंधी बातें, उसमें मीणा कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद मीणाओं के रीति रिवाज देखेंगे। मीणाओं के रीति रिवाज, बस 4 चीज़ें पढ़नी है आपको, मीणा पूरे के पूरे कंप्लीट याद हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। अब जो भी चीज़ें आएगी वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करते जाना। मीणा जाति की उत्पत्ति के 3 स्रोत हैं। पहली जो बात हमें मीणा जाति की उत्पत्ति के बारे में मिलती हैं वो मिलती हैं पुराणों से। वो जानकारी मिलती हैं भारतीय पुराणों से। पुराणों के अंदर जो मीणा शब्द हैं, जो मीणा शब्द हैं, वो जो मीणा शब्द हैं वो मूल रूप से, मीणा जो शब्द हैं वो मूल रूप से मीन शब्द से बनाए। मीन शब्द से बनाए। और मीन शब्द का मतलब होता है मत्स्य या मछली। मीन शब्द का मतलब होता है मत्स्य या मछली। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो मीणा जनजाति हैं वो स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान नारायण के 10 अवतार हुए। भगवान नारायण के 10 अवतार हुए। उनमें जो मीणा जनजाति हैं, भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का, मीणा जनजाति स्वयं को उस मत्स्य अवतार से उत्पन्न मानती हैं, यानी उनके वंशज मानती हैं मीणा जनजाति स्वयं को। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार हुए। 10वें अवतार के बारे में देखो, एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान के 10 अवतार कौन से हुए, 10 अवतार के बारे में देखना। भगवान का जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का, वो था मत्स्य अवतार, वो था मत्स्य अवतार। दूसरा जो अवतार था वो था कुर्मी अवतार। तीसरा जो अवतार था वो था वराह अवतार। चौथा भगवान विष्णु का जो अवतार था वो था नरसिंह अवतार, वो था नरसिंह अवतार। 5वां जो अवतार था वो था वामन अवतार। 6ठा जो भगवान विष्णु का अवतार था वो था राम अवतार। 7वां जो अवतार था वो था कृष्ण अवतार। 8वां जो अवतार था भगवान विष्णु का वो था परशुराम अवतार। 9वां जो भगवान विष्णु का अवतार था वो था बुद्ध अवतार। और अंतिम जो अवतार है 10वां, वो है कल्कि अवतार। अंतिम जो अवतार था वो कल्कि अवतार था। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। ये भगवान श्री हरि विष्णु के, नारायण के 10 अवतार हुए। सबसे पहला था मत्स्य अवतार, जिसमें एक सत्यव्रत नाम का एक राजा था। उसको भगवान ने प्रकट हुए। भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसको कहा कि आज से 7 दिन बाद इस पृथ्वी का प्रलय होगा। इस पृथ्वी का प्रलय होगा। सत्यव्रत, तुझे इस पृथ्वी की रक्षा करनी है। इस पृथ्वी पर जितने बीजारोपण हैं, जितने ऋषि मुनि या जितने भी जीव हैं, उनको तुझे एक नाव में सवार करना पड़ेगा। और मैं एक बड़ी सी मछली का रूप लेकर आऊँगा। तुझे वासुकी नामक नाग से उस पृथ्वी को, उस नाव को मेरे सिंगों से बांध देना है। और फिर मैं इस पृथ्वी को बचा लूँगा, यानी पृथ्वी पर जो जीव जंतु होंगे उन्हें मैं बचा लूँगा। वो मत्स्य अवतार था। कृमि का मतलब होता है कछुआ। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय, जब कदमांचल नामक जो पहाड़ को उखाड़ा गया था और देवता और राक्षस उसे मतने के लिए तैयार हुए,
तो वो पर्वत घूम नहीं रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और उस पर वो पर्वत रखा गया और फिर समुद्र को मथा गया। वराह अवतार, जिसमें एक मतलब अपन कहते हैं सूअर का सिर धारण किया था और धड़ था वो मानव का था। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप प्रहलाद वाला। वामन अवतार राजा बलि से 3 पैर जमीन मांगी थी। भगवान राम का अवतार आपको पता ही होगा, कृष्ण का अवतार, परशुराम जी का अवतार और बुद्ध का अवतार। ये 9 अवतार तो अभी तक घटित हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन कहा जाता है कि जो कल्कि अवतार हैं, जो कल्कि अवतार हैं वो भगवान का होना है। जब इस कलयुग के अंदर पाप बढ़ेगा, जब इस कलयुग के अंदर पाप बढ़ेगा और सृष्टि का विनाश होगा, उस समय भगवान होंगे वो कल्कि रूप में उत्पन्न होंगे। और अपने पुराणों के अंदर तो वो चीज़ भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर एक ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यशा। उनके घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद नामक जगह पर विष्णु यशा नामक एक जगह तपस्वी के घर में भगवान का जन्म होगा और घोड़े पर बैठकर भगवान जो कल्कि होंगे वो इस पृथ्वी पर जो पापी होंगे उनका विनाश करेंगे। तो ये भगवान के 10 अवतार थे। तो मीणा जनजाति हैं स्वयं को भगवान के जो प्रथम अवतार हैं मत्स्य अवतार, उनका वंशज मानती हैं। यानी उनका क्या मानती हैं? स्वयं को वंशज मानती हैं। यानी मीणा मूल शब्द मीन, जिसका मतलब होता है मत्स्य या मछली, और मत्स्य अवतार से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ये तो हो गया पुराणों से संबंधित उत्पत्ति के आधार पर तथ्य। अब अगर दूसरी उत्पत्ति के तथ्यों के बारे में बात करूं तो वो जिक्र मिलता है जैन मुनि मगर सागर जी के ग्रंथों से। अब जैन मुनि हुए मगर सागर, जिन्हें मीणा जनजाति, जिन्हें मीणाओं का गुरु कहा जाता है, मीणाओं का गुरु, यानी इन्हें मीणा जनजाति अपना गुरु मानती हैं। और यही जैन मुनि मगर सागर थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा मीणा पुराण। ये मीणा जनजाति का या मीणा समुदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है मीणा समुदाय का। ये ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी ग्रंथ के अंदर मीणा समुदाय की 5200 गोत्रों का जिक्र किया गया है। 5200 गोत्र का जिक्र किया गया है और 24 खेपू का जिक्र किया गया है, जिन्हें आप खेड़ा कया करो, ठीक है। एक थोड़ो गांव बड़ो समुदाय, बिने 5200 गोत्र और 24 खेपू का जिक्र किया गया है इस मीणा पुराण के अंदर। इसी मीणा पुराण के अंदर जो मुनि मगर सागर थे, उन्होंने भी मीणाओं को भगवान या मत्स्य अवतार से संबंधित बताया है। मत्स्य अवतार से संबंधित बताया है। ये चीज़ याद रखनी है। तो पाची याद करवाऊँ, 2 ही चीज़ देखो याद रखने प्रयास कर जो। मीणा मूल शब्द मीन, मत्स्य अवतार। जैन मुनि मगर सागर ने भी मत्स्य अवतार से संबंधित ही बताया है। मगर सागर मीणाओं के गुरु कहलाते हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा मीणा पुराण, जो मीणाओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 5200 गोत्र और 24 खेपू की बात की गई हैं। अब एक तीसरे उत्पत्ति के बारे में देखें तो कर्नल जेम्स टॉड थे। कर्नल जेम्स टॉड ने मीणाओं का जो निवास स्थान है, सर्वप्रथम मीणाओं का निवास स्थान किसे बताया? काली खो पहाड़ी को बताया था। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने मीणाओं का निवास स्थान किसे माना? काली खोह पहाड़ी को माना। ये चीज़ें याद रखनी है उत्पत्ति के बारे में। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि दूसरी जो चीज़ हमें पढ़नी है मीणा समुदाय के बारे में, वो विशेषता व धर्म संबंधी बात करेंगे। विशेषता व धर्म संबंधी बात करेंगे। अब पहली चीज़
मुख्य विशेषताओं के बारे में जो चीज़ याद रखनी है, विशेषताओं के संबंध में पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि मीणा जो जनजाति हैं, मीणा जनजाति राजस्थान की, मीणा जनजाति राजस्थान की, मीणा जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाली व सबसे शिक्षित जनजाति हैं, सबसे शिक्षित जनजाति हैं। राजस्थान में जो जितनी भी जनजातियां पढ़ेंगे उनमें सबसे शिक्षित जनजाति की बात करें या सर्वाधिक जनसंख्या वाली बात करें तो वो जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। दूसरी विशेषताओं की बात करूं मैं तो मीणा जनजाति है राजस्थान में, जनजाति राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और उदयपुर, इन जगहों पर ज़्यादातर निवास करती हैं, इन जगहों पर ज़्यादातर निवास करती हैं। ये चीज़ें याद रखनी है कि इन जिलों के अंदर मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं। तीसरी मैं विशेषताओं की बात करूं तो आमेर पर सबसे पहले मीणाओं का राज था। उन मीणाओं पर आमेर के जो शासक हुए कोकिल देव, इन कोकिल देव ने मीणा शासकों को पराजित किया और आमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये चीज़ याद रखनी है, आमेर पर कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसीलिए आमेर के जो कछवा शासक होते हैं, उन कछवा शासकों का जो राज्य अभिषेक होता है वो मीणा सरदारों द्वारा खून से किया जाता है। मीणा सरदारों द्वारा किया जाता है। राज्य अभिषेक किनके द्वारा किया जाता है? मीणा सरदारों द्वारा किया जाता है। और किससे किया जाता है? खून से किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। अगली अगर धार्मिक देवी देवताओं की बात करें तो मीणा जो समुदाय हैं, ज़्यादातर मीणा समुदाय दुर्गा के उपासक होते हैं, देवी दुर्गा के उपासक होते हैं। ज़्यादातर जो मीणा समुदाय होते हैं वो देवी दुर्गा के उपासक होते हैं। लेकिन किसी विशेष देवी की बात की जाए तो मीणा समुदाय की जो कुल देवी हैं वो हैं जीण माता। मीणा समुदाय की कुल देवी की बात करूं तो वो होगी जीण माता। अगर आराध्य देवी की बात करें तो वो हैं बाण माता। अगर मैं आराध्य देव की बात करूं, आराध्य देव या फिर इष्ट देव, ये एक ही शब्द है, मैंने आपको ये बताए थे शब्द। तो वो एक तो बुज देव है, बुज देवता हैं जिन्हें पूजा जाता है, वह एक भूरिया बाबा जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भूरिया बाबा जिन्हें गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है, इनको मीणा समुदाय के द्वारा आराधना की जाती है। और मीणा समुदाय भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते और गोवर्धन पर्व पर कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। भूरिया बाबा की बात करूं मैं तो भूरिया बाबा के एक प्रश्न पूछा जाता है इनके बारे में कि भूरिया बाबा का मेला कहाँ पर भरा जाता है। भूरिया बाबा का मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो वो गांव है पोसालनिया गांव सिरोही के अंदर पोसालिया गांव है सिरोही के अंदर। वहाँ पर इनका मेला भरा जाता है और उसी मेले में कहा जाता है
कि मतलब आपस में उसी मेले के अंदर नृत्य किया जाता है और उसी मेले के अंदर जो बालिकाएं होती हैं, जो वधू होती हैं, वो अपने वर का चयन करती हैं इसी मेले के अंदर, भूरिया बाबा के मेले के अंदर। और एक और मेले की बात की जाए तो एक करौली केला देवी का मंदिर में अंदर मेला भरा जाता है। करौली के अंदर केला देवी का जो मंदिर है उसमें मेला भरा जाता है, जिसमें मीणा समुदाय द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है। लांगूरिया नृत्य किया जाता है, यानी केला देवी का जो मेला भरा जाता है करौली के अंदर, वहाँ पर मीणा समुदाय द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है। ये कुछ विशेषताओं के बारे में बात हो गई। अब अगला जो टॉपिक लिखा गया है कि मीणा समुदाय के प्रकार। अगर प्रकार की मैं बात करूं, अगर प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं मीणा समुदाय, या मीणा दो प्रकार के होते हैं। प्रकार की बात करूं, पहला प्रकार तो हो गया चौकीदार मीणा। पहला प्रकार हो गया चौकीदार मीणा। पहले प्रकार की बात करूं तो वो हो गए चौकीदार मीणा, और दूसरे प्रकार की बात करें तो वो हो गए जमींदार मीणा। वो हो जाएंगे जमींदार मीणा। अब दोनों के बारे में याद क्या क्या रखना है, देखो नाम से समझना। प्राचीन काल में जब राज व्यवस्था थी तो कुछ मीणा समुदाय के लोग राजा महाराजाओं के जो चौकीदारी का काम करते थे, सुरक्षा का काम करते थे, तो वो तो कहलाए चौकीदार मीणा। यानी राजा महाराजाओं के समय जो चौकीदारी का काम करते थे वो हो गए चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा किसे कहा जाता था? जो राजा महाराजाओं के समय कृषि का काम करते थे, उन्हें कहा गया जमींदार मीणा। ये जो मीणा होते थे, हम जिको चौकीदारी रो काम करी, पहला रे टाइम में सबू बड़ो हथियार कहीं हो तो लाठी। तो जो चौकीदार मीणा होते हैं वो हाथ में तो लाठी रखते थे, और जड़ीदार साफा पहनते हैं। और जमींदार जो मीणा होंगे, जमींदार मीणा हाथ में तो कड़ा रखते हैं और साधारण वस्त्र पहनते हैं। ये दोनों मीणाओं के बारे में बात हो गई। अगर मीणा जनजाति के बारे में बात करें तो जो उत्तर पूर्व के मीणा हैं, यानी उत्तर पूर्व के मीणा वो अब स्वयं को ऊपर समझते हैं, और जो दूसरे जो मीणा है उत्तर पूर्व, राजस्थान के नक्शे के उत्तर पूर्व कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं, जो आपको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सीधे के सीधे याद करना है। जैसे मीणाओं में पटेल किसे कहा जाता है? पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। अगर 84 की बात करें, ये मीणा समुदाय की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जहाँ पर बहुत सारे पंचों को बुलाया जाता है और किसी मामले का निपटारा किया जाता है। जिन तरीक़ों आप और कया करे कि 84 खेड़ा भेड़ा करना, बिन तरीक़ों एक तरीके की संस्था होया करे। और पटेल यानी मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। गोवर्धन पर्व जिको दीपावली रे दूजोड़े दिन मनाया करे, आप गोवर्धन पूजा करिया करो, भगवान गोवर्धन री पूजा करिया करो। तो इस गोवर्धन पर्व पर जो मीणा जाति के लोग होते हैं वो शस्त्र का प्रयोग
नहीं करते, शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। याद रखना है कौन से पर्व पर, गोवर्धन पर्व पर मीणा समुदाय के लोग शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। बाल विवाह, मीणा समुदाय के अंदर बाल विवाह किया जाता है, बाल विवाह किया जाता है। मीणा समुदाय में बाल विवाह होता है और बाद में जब बड़ा हो जाता है लड़का या लड़की तो उसका गौना किया जाता है, तो उसका गौना किया जाता है, यानी बाल विवाह होते हैं मीणा समुदाय के अंदर। नाते का क्या मतलब हुआ? जब कोई लड़की किसी व्यक्ति के साथ भाग जाती हैं, भागकर विवाह कर लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाता कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? नाता कहा जाता है। झगड़ा किसे कहते हैं? जब कोई पत्नी किसी व्यक्ति के साथ भाग गई, उससे विवाह कर लिया और जो पूर्व पति होता है, यानी पूर्व पति द्वारा जो हर्जाना या जुर्माना वसूला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? झगड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झगड़ा कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना, सीधे याद रखो, छेड़ा फाड़ने रो मतलब कहीं होवे, सीधे समझने का प्रयास करो, तलाक। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या हुआ? तलाक। अब कोर्ट में नहीं होता, मीणाओं की पंचायत बैठती हैं, पंचायत में जो पटेल होते हैं, पटेल के सामने ही जो जिसका विवाह हुआ था, जिस समय गठबंधन किया गया था, वो वधू की जो मतलब बरी होती हैं, उनमें से कुछ पल्लू को फाड़कर पटेल के सामने उनको वापस लौटा दिया जाता है, उसके पूर्व पति को। उसे कहते हैं तलाक, उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना या तलाक। समझने के लिए आप तलाक कह सकते हो। गोटन किने कया करे? गोटन रो मतलब होवे अपोरे, अगर समझनी चाहो अपोर भाषा में तो उन्हें कया करे हकिया, यानी जिका बींद होया करे या बींद राजा होया करे, बोरे हाथे जिका बोरा सहेली होवे या बोरा दोस्त होया करे, वधू के तो सहेलियाँ और वर के दोस्त, उन्हें कहते हैं गोटन। यानी वर व वधू के मित्रगण को क्या कहा जाता है? गोटन कहा जाता है। बड़ा लिया किने कहवे? याद राख जो, बड़ा लिया किने कहवे? बड़ा लिया कया करे जिका मध्यस्थ होवे, मध्यस्थ कह सकता हूँ। मध्यस्थरो मतलब बड़ा लिया बे होवे जिका दो पक्षों में ने संबंध कराया करे, आपस में जोड़ पहचान करवावे, बोने कया करे बड़ा लिया। दो पक्षों के मध्य क्या करवाते हैं? जो संबंध करवाने वाले होते हैं उन्हें बड़ा लिया कहा जाता है। उन्हें कभी हकरी पैठ नहीं मिलिया करे, कभी भी इनको हकरी पैठ नहीं मिला करती। ठीक है। किक मारी किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। किक मारी किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। किक मारी का मतलब होता है मीणा जाति के व्यक्ति द्वारा संकट के समय जो आवाज़ लगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? किक मारी कहते हैं। यानी मीणा संकट के समय जो आवाज़ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किक मारी कहते हैं। यानी मीणा व्यक्ति द्वारा संकट के समय जो आवाज़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? किक मारी कहते हैं। गैली किसे कहते हैं? मीणा व्यक्ति के हाथ पर बंधी हुई लकड़ी, मीणा व्यक्ति के हाथ पर बंधी हुई लकड़ी को क्या कहते हैं? गैली कहते हैं। और टापरा यानी घर, ये कुछ रीति रिवाज हो गए जिनके बारे